नमस्कार दर्शकों, आपने समाज में देखा होगा कि किसी आदमी का संपूर्ण जीवन तो आनंद में ही व्यतीत होता रहता है और किसी को जीवन में कोई विशेष सुख भरपूर रूप में प्राप्त होता रहता है। किसी को जीवन में सारे ही सुख मिलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति के जीवन में एक सुख की मात्रा तो भरपूर रहती है, लेकिन कोई विशेष सुख अत्यंत ही अल्प मात्रा में उस जातक को प्राप्त होता है, जिसके कारण उसके मन में अक्सर ही खिन्नता आती रहती है। जबकि वह उस सुख को प्राप्त करने के लिए अपने पूरे जीवन में भरसक रूप से प्रयास करता रहता है, लेकिन उसको वह सुख फिर भी अल्प मात्रा में या कम ही मात्रा में प्राप्त होता है। क्यों होता है ऐसा? क्या आपने यह सब सोचने का प्रयास किया है या नहीं? लेकिन यदि आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई सुख तो भरपूर होता है और कोई सुख नगण्य होता है। क्योंकि अक्सर ही आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के जीवन में काम सुख या दाम्पत्य सुख अत्यंत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है। जीवन में बाकी सुख उसको भरपूर मिलते हैं। जीवन में दाम्पत्य सुख की अल्पता या कमी के बारे में ज्योतिष अत्यंत ही स्पष्टता के साथ हमें अपना मत प्रकट करता है। दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अमृत कलश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें। किसी मनुष्य का जीवन इस प्रकार का होता है कि उसको दुनिया की समस्त सुख सुविधाएं भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है, लेकिन कोई सुख यथा दाम्पत्य सुख उस व्यक्ति को अत्यंत ही कम मात्रा में या अल्प मात्रा में प्राप्त होता है, चाहे उनका जीवन कितना ही सच्चरित्र और संयमित क्यों न हो। लेकिन एक बात का हमेशा ही ध्यान रखें कि भले ही वे व्यक्ति इस जीवन में कितना भी संयमित जीवन जी रहे हों, उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रतिफल के कारण ही उनकी वर्तमान जीवन की जन्म कुंडली का निर्माण होता है और उनको इस जीवन में कोई भी सुख कम या ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति होती है वही जातक के जीवन में सुख दुख की मात्रा का निर्धारण करती है। ऐसा ही एक सुख है दाम्पत्य सुख अथवा पत्नी या पति का सुख। यदि किसी जातक के 7वें घर में मकर राशि हो तथा उसमें देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो तो उस व्यक्ति को स्त्री की सुख की मात्रा अत्यंत ही कम रूप में या स्त्री का सुख या पति का सुख अत्यंत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है। यानी जिन लोगों का जन्म कर्क लग्न में होता है तो उनके 7वें भाव में निश्चित ही मकर राशि मौजूद रहती है और उस मकर राशि में यदि देवगुरु बृहस्पति मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सदैव ही दाम्पत्य सुख की न्यूनता बनी रहती है। दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा है आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। अपनी राय, अमूल्य राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं।